हेलो बेटा सामी। हाँ बताओ अम्मा, आप हंस क्यों रही हो बताओ। अरे खुशखबरी है। मैं नमाज पढ़ रहा था अम्मी। बिजी हो क्या? सब खैरियत तो है ना अम्मी? खुशखबरी क्या है? हाला को वो लड़का पसंद आ गया जिसकी तस्वीर तुमने भेजी थी। हेलो। हेलो, सच क्या ये उसने कहा? हाँ बेटा, सिर्फ मुझसे ही नहीं, उसने बतूल से भी कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा ने तुम्हारी दुआएं और परेशानियां समझ ली बेटा। अब तुम बात को आगे बढ़ाओ बिना किसी देरी के। वैसे अम्मी, कौन सी वाली तस्वीर की बात कर रही हैं आप? क्या बात है सामी, उसे भेजने से पहले तुम क्या सोच रहे थे? अब अम्मी आपको तो पता ही है कितनी तस्वीरें भेज चुका हूँ मैं पहले ही। बेटा काजिम मास्टर के बेटे की तस्वीर, आमीन यही नाम है ना उसका? ओ हाँ हाँ हाँ, समझ गया अम्मी, वो साजिद भाई के जानने वाले हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ जल्दी से तय कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ लेकिन अम्मी वो अचानक से कैसे मान गई? जो भी हो, वो है तो हमारी ही बच्ची, उसे हमारे दर्द का अंदाजा है। मैं वापस कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा। अमीन के अब्बा, काजिम मास्टर ने हाला को स्कूल में पढ़ाया है। सच में? लेकिन वो अमीन को नहीं जानती। अरे मैंने भी अभी तक लड़के को नहीं देखा है। सच में? वैसे साजिद ने मुझे तस्वीर भेज दी थी। आजकल मैं साजिद से बात करके आपसे बात करता हूँ। ठीक है। लेकिन वो लड़का उसे अच्छा कैसे लगा? वो एक ही इलाके में रहते हैं। कह रही थी वो उमा से मिलने कभी भी जा सकती है। बतूल एक बात बताओ, तुमने उससे बात तो की थी ना? ऐसा है तो आप खुद बात कर लीजिए ना उससे, अच्छा रहेगा। नहीं, 4 साल हो गए उसने मुझे इकक्का बुलाया था। तुम सबने बात कर ली है, वो मेरे लिए काफी है। अच्छा सुनिए ना, आप अमीर से मिले तो वीडियो कॉल करवाइएगा ना, सभी उसे देखना चाहते हैं। मैं अमीन को 2 साल से जानता हूँ। वो मेरे साथ ही रहता था जब वो अबू धाबी में काम करता था। तो तुम उसे अच्छे से जानते हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे पता था, इसलिए तो मैं ये रिश्ता लेकर आया। सुनो भाई, क्या तुम मुझसे मेरी एक मुलाकात करवा सकते हो? सिर्फ हम दोनों। मैं करवा दूंगा भाई। बहन छोड़ के मेरे 2 भाई भी हैं, अदनान और आदिल। हाँ मैं जानता हूँ। हाला हमारी एक लौती बहन है। हमारे वालिद बहुत साल पहले गुजर गए थे, इसलिए सब मुझे अपना पिता मानते हैं। मैं भी उन्हें बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। हाँ वो तो बड़े भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो तो है। समीर भाई, हाँ मुझे यहाँ केरल से आए हुए लगभग 4 महीने हो गए। हाँ। निकाह के लिए अम्मी ने इतना दबाव डाला कि उसी में छुट्टियां खत्म हो गई। निकाह करना है तो वक्त निकाल कर सोच समझ कर करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये निकाह जितनी जल्दी हो जाए उतना सबके लिए अच्छा होगा। दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, इसलिए चाहते हैं कि ये निकाह जल्द से जल्द हो। मेरी अम्मी भी यही कहती है, चैन से बैठने नहीं देती। ये तो सारे माओं की कहानी होती है। हाँ। वो हाला उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी भी बात के लिए हाँ कह दे। सच बताऊं तो आज कई सालों बाद हमारी माँ इतनी खुश है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो छुट्टी लेकर घर ही आ जाओ ना। मुलाकात के बाद सब ठीक रहा तो तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे। नहीं, लेकिन 15 दिन की छुट्टी के लिए भी मुझे 1 महीना रुकना पड़ेगा, बॉस ने ऐसा कहा है। तो फिर पहले मैं काजी से मिलके तुम्हारे अब्बू से मिलता हूँ और सब तय कर लेता हूँ। तब तक तुम्हें छुट्टी भी तो मिल जाएगी। ये ठीक रहेगा ना? ठीक है फिर। मैं हमेशा अपनी दिल की सुनता हूँ। माँ का कहना है कि अब्बू भी ऐसे ही थे। इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ हम फिर मिलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इंशाल्लाह। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सच में, ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में हैं। जन्नत मतलब? जन्नत मतलब स्वर्ग। क्या तुम्हारा स्वर्ग ऐसा जगमगाता है? जल्दी चलो, सब जाग गए होंगे वहाँ। कुछ भी बोलती हो।
सुलेखा था। ओह, तुम आ गई। हाँ। अक्कू आपके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, हम मिले उनसे। ये लीजिए, आप भी। शुक्रिया। लक्ष्मी चेची, जाएंगी तो गोश्त ले जाइएगा। हाँ, हाँ। लाइए, मैं दे आती हूँ। ठीक है, मैं दे दूंगी। किसी तरह बनाई थी इसने। तो लाजवाब। यहाँ ले आइए। तुम ये क्यों कर रहे हो अक्कू? खिलाओ इसे। हाँ ठीक है। दरअसल मुझे अपने आप को साबित करना है समीर के सामने, तभी वो किसी के सामने मेरी तारीफ करेगा। अम्मा, अरे रहने जो दो। कह रहा हूँ उसे याद रखना तुम। जो लो, आज चाय सगाई पी में लो। आया है वो कल शादी में भी आएगा, और सारे लोग दोनों दिन खाना खाएंगे अम्मा, और सबके मुंह से बस यही निकलेगा अम्मा, अल्लाह अक्कू के हाथ का खाना कितना लजीज था। अम्मा तुम्हारी कसम, तब तुम्हें समझ में आएगी अक्कू के पाक कला की तुम कीमत। भी ना। उन्हें ये सब बताने की क्या जरूरत है? अरे अम्मा को परेशान ये करने में लो, मजा चाय पी आता है। एक बात बताओ, दुबई से आने वाले उस लड़के का नाम क्या है जो समीर के साथ खाना बनाएगा? अंबायत सुब्रमण्यम। हाँ, हाँ। अंबायत सुब्रमण्यम। इसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि आज ये किससे भिड़ने वाला है। या अल्लाह, बेचारा बहुत लज्जित होने वाला है। बेचारा, तेरा चाचा कौन है, मैं या वो? अरे हाँ, और क्या। भूलोगे तो नहीं? हाँ। सुनो, हैं? सुनो। तुम्हें क्या पूछना है? मैं गोश्त कैसे काटूं? अपने दांतों से काट लो ना। चाकू से काटेंगे और किससे काटेंगे? हाँ, पता चल गया? हाँ, बात। तुम्हें क्या कहना है? खाने के लिए मुकाबला तो अच्छा है। हाँ, एक बार लोगों ने इसे चख लिया ना, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी उनके। तब तुम देखना मैं समीर से बात करूंगा। बथुल, अपने पति से कहना खुद को संभाले एल क्लासिको के लिए। जाओ, अपना वुजू करो और नमाज पढ़ो, शाम हो गई। आदिल को भी बुला लो, बच्चों की तरह सो रहा होगा वो, तब तक मैं ये देखता हूँ। बस ये आखिरी वाला कर लो। जमीला जाग गई हो क्या? हाँ माँ, लो, अपनी चाय ले लो। यहाँ रख दीजिए। वो कहाँ है? दुल्हन कहाँ है सुलू? मैं उसे ले आती हूँ। उसे जल्दी लाओ। तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, उसे मैं जल्दी अभी लाओ। आती हूँ। एथा किबला किस दिशा में है? वो हमेशा पश्चिम की ओर होता है रुखिया। क्या ये तुम हो सामी? जी अम्मी। तुम यहाँ क्यों सोए बेटा? इससे अच्छा तो बिस्तर पर सो जाते। एक हफ्ते से ठीक से तुम सोए भी नहीं। नींद लग गई थी अम्मी। हालांकि शादी के बाद तो सुकून से ही सोना है। मैं तुम्हारे लिए काली चाय लाऊं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चाय बना लूंगा। हाँ, अक्कू ने पहले ही अपने करतब शुरू कर अरे दिए। हाँ, दूल्हा और घर वाले तो 11 बजे तक आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, तुम इतनी सीढ़ियाँ क्यों चढ़ के आई? मैं जाकर उस लड़की को उठाती हूँ। अच्छा। अगर तुम मस्जिद जा रहे हो तो हाँ। अपने अब्बू की कब्र पर हो आना। हाँ। अपने भाइयों को भी साथ ले जाओ। जी अम्मी। हाला। क्या है माँ? ये सब ऐसा खुला पड़ा था? क्या तुम सब इसी बिस्तर पर सोए थे? नहीं माँ, मैं जमीन पर सोई थी। बेटा, तुम्हें मेरे कमरे में आ जाना चाहिए था। नीचे आ जाओ, साथ में नमाज पढ़ेंगे। मैं अभी आती हूँ। मुत्तमा और अम्मई तुम्हारा नीचे इंतजार कर मैं रहे आती हैं। हूँ माँ। हेलो। या अल्लाह, आंखें खुलते ही तुमसे बात करने का मन हो गया। पिछले कुछ दिनों से नींद में हूं या नशे में हूं, ये समझ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है। और निकाह भी तो कल ही है। अगर मैं किसी से कहूं कि हमारी ठीक से बातचीत तक नहीं हुई तो कोई ये बात मानेगा ही नहीं, है ना? हाँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। निकाह से पहले बातचीत भी तो जरूरी है। क्या लगता है तुम्हें?
हाँ, हाला तुम बिजी हो क्या? माँ ने मुझे दुआ करने बुलाया है। मैं बाद में कॉल करूं? लेकिन कल रात को भी तुमने मुझसे यही कहा था। वो मैं सो गई थी। फ्री होकर कॉल करोगी? हाँ। ओके। मेरी खालाएं मेरा नीचे इंतजार कर रही हैं। सलाम। सलाम। ओके। कहाँ जा रहे हैं? लिया के लिए फूल लाने हैं। इस वक्त? हाँ। मैं देखती हूँ अमीन उठा है कि नहीं। सोने दो उसे। अगर मैं जाऊंगा तो क्या तकलीफ होगी? इस वक्त सड़कों पर आवारा कुत्ते होते हैं। नहीं पीना। क्यों? ठीक से दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। मेरी भांजी को क्या चाहिए? मुझे फूल चाहिए। फूल चाहिए तो मुझे एक पप्पी दो। नहीं। तो हल्की फूल नहीं सी मिलेंगे। कर दो। अमीन इसे खोल कर देखो। तुम्हारी ये लो, जीजा जी ने चाय। तोहफा भेजा है। अच्छा। इसकी क्या जरूरत थी? बढ़िया रंग है ना इसका, सचमुच अच्छा है। शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है ना? ये मेरे निकाह के लिए है क्या? हाँ। चलो अब पहन कर देखो। अभी पहले फूल लेकर आता हूँ। गाड़ी की चाबी देना। वो तो आमिर का दोस्त ले गया था ना कल। तुम कुट्टन के अब्बा की बाइक ले जाओ। कुट्टन उठ गया होगा अभी। जाओ। इसे घर के अंदर क्यों रखते हो भाई? बाहर रखेंगे तो कुत्ते मुतेंगे। हाँ, मुतने के लिए वो तुम्हारी बाइक को ही ढूंढते हैं। और कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतना बन ठन कर? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी शादी है यार। आज थोड़ी कल है ना। हाँ, कल मैं एकदम अलग दिखूंगा। तुझे किसके लिए तैयार होना है? अमीर, हाँ हाँ। तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं दीदी, मैं घर से पीकर निकला हूँ। वैसे कुट्टन सगाई के लिए आने वाला है। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया था। वो बोले कि वो नहीं आ पाएगा। हाँ, उन्होंने बताया था। अच्छा, बताया था कुट्टन क्या? आ जाए बस यही काफी है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे मंडप पर काम है। तो तुम काम जरूर जाना। हाँ। हाँ, वैसे तुम्हारी भाभी आकर तुम्हें कब आएगी? मैंने तुझे ढेर सारा काम देकर रखा है। वो छोड़कर तू लड़कियों को ताड़ेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, विदेश जाने के बाद भी तुम बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं हो। अमी भाई, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? मैं झेल पाऊंगा? तुम्हें थोड़ा सा रोमांटिक बनना है। लेकिन अब तक तूने मेरा रोमांस देखा कहाँ है? अच्छा, वो नईम का है? अरे नईम, जब मैं निकला तो परोटा का स्टोव बाहर था। क्या अल्लाह, बापूटी अभी तक नहीं कहाँ आया? आया बापूटी? जाकर परोटा बना। नहीं तो हम तुम्हें चूल्हे पर पका देंगे। दफा हो यार, मैं 2 दिन से भूखा हूँ जिसे शादी में जम के खा सकूं। अगर खाने को नहीं मिला तो तुम गए। तेरा पेट भरने जैसा खाना होगा अभी भी। तो फिर ठीक ओए है। अनवर, चल चलना यार। दुबई के बड़े आदमी को देखो। क्या तुझे फूल चाहिए? अच्छा कुलसू, चश्मा चाहिए क्या? नहीं चाहिए? चल ठीक है, मैं पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं। तेरे चेहरे को क्या हुआ है? क्या मतलब, काफी दिनों से सोया नहीं क्या? क्या बोल रहा है? क्या क्या है? हाँ, हो आया है क्या तू? हाँ, ऐसा ही होता है। बिना नींद की चांदनी रातें, प्रेम मिलाप में मजा आता है। मेरे नसीब में वो सब कहाँ? है? लेफ्ट लेफ्ट देख रहा है तो अच्छी कोई फोटो तक नहीं है उसकी। अच्छा, तो फिर ये वीडियो कैसा है? अरे ये सब तो उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट से स्क्रीनशॉट्स लेकर क्रॉप किए हैं मैंने। किसी को दिखाने के लिए फोटो तो चाहिए ना। हाँ, ऐसा है क्या? क्रॉपिंग तूने गलत की है, देख टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। तो ये बात है? इतनी देर से समझा रहा हूँ और तुझे ये समझ में आया? ऐसा नहीं है। तुझे एक बात बताऊं क्या? मैं रोज सुबह उसे गुड मॉर्निंग भेजता हूँ और नसीब अच्छी रही तो रात तक एक स्माइली भेजती है। कहती है अब भी कॉल करूंगी, पर उसके बाद गायब हो जाती है। बेशर्मों की तरह मैं कॉल करता हूँ। यही चल रहा है। अरे ये नॉर्मल है यार,
अच्छा मुझे एक बात बता, इस बात को हुए 10 या 15 दिन हुए होंगे जब उसे तेरे बारे में पता चला यार। उसे खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, और ज्यादा उससे तेरी जान पहचान भी तो नहीं हुई है ना। इतनी जल्दी कौन मैसेज करता है यार? ये क्या बात कर रहा है? मैंने क्या कभी किसी लड़की को देखा या मैसेज नहीं किया है? अरे तू इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? तरीका यही है यार, कल सुबह तक का वेट कर ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। चिल्ली कर रहा हूँ। अच्छा, और फिर कुलसु तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए मुझे? अरे नहीं, तुम्हें बस ऐसा ही लगता है। खाना ठीक से खाना वरना मार सुनो, खाओगे। तुम ये मत खाओ। ये अच्छा है, इसको खा के देखो। हेलो गर्ल्स, हाँ, क्या चल रहा है? बैठो। तोयबा या सारा, क्या चाहिए? तोयबा। सब लोग बहुत खुश हैं। हमें पता था कि आप जरूर सारी खालाएं 7वें आसमान पर है निकाह की वजह से। बहुत अच्छा किया। हाँ वैसे बहुत समय हो गया था ऐसे सबको एक साथ देख के, लेकिन सबके चेहरे तो देखो कितने खुश है। ये लो। शादी 2 हफ्ते में ही तय हो गई। मुझे नहीं लगता सबको बुला पाएंगे, लेकिन बुलाएंगे तो सब आएंगे, है ना? तुम सिर्फ हफ्ते गिन रही हो। पिछले 4-5 सालों से मैं उसके लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है हफ्ते और साल गिनने का बतूल। अदू। हाँ बोलिए समीर भाई। इसमें क्या है? इसमें क्या? मेरा भी बिल्कुल यही सवाल था। ये जो इवेंट मैनेजर हायर किया है ना, कुछ भी करता और है। इवेंट मैनेजर को किसने चुना था? मैंने ही। प्लास्टिक्स की बोतल नहीं चाहिए कहा था ना? हाँ। कितने बेवकूफ हो, इतनी सी बात समझ नहीं आती? नहीं भाई, बात यह है कि मैं इसे वापस करने जा रहा था। अपना दिमाग भी लगाया करो जब तुम्हें कुछ कहा जाए। मैं कहता कुछ हूँ और ये करता कुछ है। डैडी। सॉरी। अच्छा, हाला के दोस्तों ने खाया? हाँ खा लिया। उन्होंने खाना खाया और तुमने? 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो चलो छुपो छुपो जल्दी छुपो। 1 2 3 4 5 पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ। हाला, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें नहीं लगती? थोड़ी सी। मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा। वही तो, वो तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा। चुप करो। तुम्हें पता है, वो उतावलापन जो किसी को अपनी शादी के दौरान होता है, वो मुझे नहीं है। और कोई परेशानी नहीं है। मुझे देखो, मैं मस्त हूँ। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। जिस बेकरारी की मैंने बात की थी, वो मेरी दुश्मन है। ये ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम खुश हो ना? फिर ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ भगवान, मेरी बच्ची। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सबको दे दो। क्या माँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम किसके लिए तैयार हुए हो? पकड़ो इसे। इसका क्या? ये मैं उसे दे दूंगी। लो। अम्मी। हाँ बोलो अम्मी। देखो ना। कौन है? देखो ना। उठाओ। बाद में कॉल कर लूंगा। अम्मी, तुम्हारे जीजाजी लाए हैं, वो पहन कर देखो ना। आपका दिमाग खराब है क्या अम्मी? मुझे नवाब बनकर नहीं घूमना है। ये शादी का सूट है। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक बार पहन लो ना बेटा। और वीडियो कॉल पे जीजा जी से बात कर लो, वो देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे बेटे हो ना। अम्मी, अगर मैं वो पहनकर बाहर निकलूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये बात समझती क्यों नहीं हो? शायद तुम्हारे चाचा जी मुथप्पा शादी के लिए नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं सगाई में नहीं बुलाया। अपने बड़े चाचू? पर उन्होंने ही तो ये सगाई और निकाह तय की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे अब्बू के भाई हैं, एक बार और बुला लो उन्हें, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। वक्त बर्बाद मत करो और जाओ। कोई और है जिसे बुलाना भूल गई हो? कहाँ जा रहे हो? छोड़ दूं तुम्हें? कोई जरूरत नहीं, मैं बड़े चाचू के यहाँ जा रहा हूँ। बाइक ले जाओ। नहीं, रहने दे।
फोन हाला पुप्पी को दे दो जाओ। हटो हटो, फोन कट जाएगा। रुको तो, कहाँ जा रही है? पता है कितनी जल्दी में उठी ये लड़की। हेलो, हेलो, कौन है? हाला कहाँ है? हाला पुप्पी के लिए फोन है। उससे फोन ले लो वरना फोन गिर जाएगा। मैं नहीं गिरूंगी। कपड़े मैं रख देती हूँ। ये लीजिए। फोन जरा हाला को दे देना। मैं देती हूँ। हाँ। हेलो, कौन है? स्माइल। ओके, एक और। हाला दीदी के लिए फोन है। हम फोटोज खींच रहे हैं ना, कौन है? नाम नहीं लिखा है। जब पता नहीं है तो फोन काट दो ना। हेलो, कर दिया। हेलो, चलो फिर से मुस्कुराओ। कहाँ जा रही हो? और कहाँ, शादी वाले घर में। जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? जब मुझे नहीं बुलाए तो तुम क्यों जाओगी? तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। तुम यहाँ जिद्दी बच्चे की तरह बैठे रहो बस। हाँ, अपनी इज्जत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इज्जत? चाची। अरे आमीन। चाचा, चाचा। दूल्हा यहाँ क्या कर रहा है? कोई काम नहीं है क्या? दरअसल मैं आपको सगाई के लिए बुलाने आया हूँ। आखिर मैंने ही तो तेरी शादी को तय करवाया था, भला मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? देख, ये तो तैयार भी खड़ी है और मैं बस कमीज पहनूंगा और तैयार। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए बकरी का ताजा दूध लाती हूँ। चाची मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर पर बहुत काम है। रुको तो। चाहे किसी का भी हो, फिर भी तू पी के जाना। मैं कमीज पहन कर आता हूँ अभी। चलो। हाँ ठीक है। संभल कर, कहीं लग न जाए। अमी, तुम ये पहनोगे आज शाम नहीं, के लिए? तुम्हें तो पहनना ही पड़ेगा। कैसा है? हाँ, बिल्कुल। ये क्या बकवास है यार? अरे बहुत मैं अच्छी नहीं है ये। पहनूंगा। हाँ। ये जो भी खा ले तो यही पहनेगा। अरे तुम अपने दोस्त को उसकी शादी पर परेशान करने पर क्यों तुले हुए हो? जब बात तुम्हारी आती है तो हम जिद्दी है। ये 2 दिन हम जो कहेंगे तुम मानोगे। सही कहा, मजाक किरकिरा मत कर। जो जीजा ने भेजी है वो इससे अच्छी है। मैं ये दोनों नहीं पहनूंगा। प्रसाद, यही पहनना पड़ेगा। रहमान भाई। ओह, रहमान भाई जल्दी आ रहे। अच्छा। नहीं, अमीर कहाँ है? वो बाहर गया है तुम्हारी शादी के लिए कार का इंतजाम करने। अरे लेकिन कार क्यों? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? यार, ये तो मस्त लग रहा है। इसमें घूमना ही किस्मत की बात है। वैसे तो तू ले रहा है, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ। अगर चीजें ऐसी है तो शादी करनी ही नहीं है। तुम कारों के बारे में जानते क्या हो? ये अनमोल चीज है दोस्त। ऐसा लगता है कि इसको पट्टियां बंधी है। बकवास। यार, हक्कर धर में तेरी मौसी है ना? लार टपकाना बंद कर रेयान, मौसी सब समझ जाएगी। अल्लाह मुझे माफ करे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? आइए। सर्कस से लाए हो क्या? ये अमीन की शादी की गाड़ी है। मुतप्पा ने देखी क्या? देखेंगे जब हम पहुंचेंगे। बैठिए। हाँ, सही है। संभाल के, इसमें जंग लगा है, तुम्हें सेप्टिक हो जाएगा। आओ अंदर आ जाओ। आओ। हम चले? बढ़िया है। अच्छा, तो इस कार में कौन जा रहा है? दूल्हा। दूल्हा इस कार में जा रहा है। दूल्हा तो नहीं, दूल्हे के दोस्त जाएंगे। हाँ देखा। सही कहा। चलो। हमें दोस्त ही जाएंगे।
अगर तुम इस गाड़ी में गए ना तो सारी इज्जत खराब होने वाली है। अरे क्या बोल रहे हो तुम क्या कहोगे? हो जाओ। जो है वही कहूंगा अदर ना। ऑप्शन ऐसा? नो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, समझ लिए? अरे है ना? हैं? मुत्तप्पा सब कुछ संभाल लेंगे। कमाल कर दिया। इसका इंतजाम किसने किया था? क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा दोष नहीं है, कलाकार ही कलाकार की बात समझ सकता है, फनकारी तुम क्या जानो। बहुत सही, कला की समझ। तुम नहीं जा रहे हो क्या? उसे तो आने दो। अरे तो इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे? इतनी अक्ल नहीं है उसमें कि ऐसे मौके पर वक्त पे पहुंचे। जब मैंने फोन किया तो कहता है भेज दिया है उसे। वो देखो आ गया। क्या उसका सिर्फ सिर भेजा है उसने? अस्सलाम वालेकुम। साथ में धड़ भी है। अरे सुन, चले गाड़ी चालू कर। सुनो कासिम, मेरी बात सुनो। हम शादी पक्की करने जा रहे हैं, यहाँ तुम्हें ही संभालना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काम है। अगर आप जाने देंगी तो। अरे मुझे कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक ठीक। समीर आ जाओ। हाँ तो शुरू करते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ आए। हम सब यहाँ इजाकी दातु कासिम के बड़े बेटे अमीन का निकाह तय करने आए हैं। और तेक्के वाला सुलेखा नहीं, हलीमा। मेरा मतलब हालिमा और हाला परवीन के बेटे अमीन कासिम और आरा काथू बावा की बेटी। मैंने ठीक तो कहा ना? ठीक है। आरा काथू बावा और मुस्लिया काथू सुलेखा की बेटी और हम सब यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए आए हैं। तो क्या शादी कल नहीं है? ऐसे ही कोई तारीख कैसे निकालने के मुबारक दिन होना चाहिए। तो फिर अगले महीने की 14 तारीख ठीक रहेगी। इसका मतलब है कि हमें 2 दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी। ओनम का क्या फिर? तुम्हें 10 दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी। हम शादी की बात कर रहे हैं, ओनम की प्रतियोगिता की थोड़ी। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसी महीने की 15 तारीख को इतवार है, कहिए क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है। 45 होगा। आप सब क्या सोचते हैं? क्या वो दिन सही रहेगा? बिल्कुल, अल्लाह का बनाया हर दिन तो मुबारक ही होता है। तो आप सभी लोग इस बात से खुश तो हैं ना? तो फिर इसे तय करते हैं। चलो अब खाने का वक्त हो गया है। आपको नहीं लगता खाने का वक्त हो गया? अल फातिहा। जरा अपना फोन नंबर दे दो। हमारे इलाके में कोई जश्न हुआ तो तुम्हारा नंबर दे दूंगा। अच्छा था, जरूर दे दूंगा। ये कहीं ताना ना बहुत मजा आ गया। खाना मजेदार था। हाँ, बहुत ही अच्छा था। खाना लजीज। हाँ, आ जाओ। सुब्रू भाई, आप कब आए? आने से पहले फोन कर देते। फोन करने की क्या जरूरत जब तुम समय से पहुंचने वाले हो? समीर सर कहाँ हैं? समीर सर अंदर हैं। वो मेहमान से बात कर रहे हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। ये है हमारे। और यहाँ क्या हो रहा है? अम्बे सुब्रू तुम ही हो ना? बहुत बढ़िया रसोई हो भाई। तुम नहीं हो? तुम कुक हो ना? ऐसे ही कुछ बना लेता हूँ मैं, रसोईया तो नहीं हूँ। अगर तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ना? पर खाना तो बहुत ही अच्छा बना था। सबको पसंद आया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खाना बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर वाले की जरा सी मेहर है। हम बात के भोजन के बारे में क्या जानते हो? देखिए, अगर कैटरिंग हम कर रहे हैं तो किसको क्या खिलाना है इसका फैसला भी हम ही करते हैं। ये कुछ ज्यादा ये कर दिखा रहा है। किसी ने कंपनी को नहीं बताया?
कि ऐसा कुछ होगा और रसोइया बाहर से लाया जाएगा। पर रसोइया बाहर से नहीं, ये हमारे खास चाचा जी हैं। ये हमारे चाचा हैं। हाँ। वो सब मैं नहीं जानता। समीर सर ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। अभी के लिए मैं इसे जाने देता हूँ। हाँ ठीक है। चलना नहीं है। अंदर आइए, मैं लेके जाता हूँ। क्या हुआ? ना। अरे क्या हुआ चाचा? ऐसे नखरे वालों के लिए मुझे नहीं लगता मैं कुछ बना पाऊंगा। अरे आप भी क्या सोचते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा ना। चलिए आप, चलिए। अरे चलिए, छोड़ना। चलिए चाचा, चलिए। छोड़। हेलो। हेलो, सब लोग निकल गए क्या? हाँ, वो 20 मिनट पहले निकल गए। अच्छा। हाँ। तो ये बात है। हाँ, वो लोग पहुंच गए। सच में? बस अभी पहुंचे। अब तुम फ्री हो क्या? मैं फ्री हूँ। यहाँ मेरे अलावा सब बिजी हैं। मुझे तुमसे कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। पूछो। ऐसे नहीं, आमने सामने बात करनी है। हम कल मिलेंगे ना एक दूसरे से। हाँ वो तो है, लेकिन हम तो अजनबियों की तरह मिलेंगे ना। वही तो मजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन निकाह इतनी जल्दबाजी में हो रही है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं। उस बारे में बात करूं तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। कल हमारी शादी है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी इस बारे में बात करने को क्या है? अल्लाह, शादी के बाद तुम ये पूछोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। क्या कहती हो? ठीक है, मैं समझौता कर लूंगी। कर लोगी? आज मैं जाऊंगी नेचर्स ब्यूटी पार्लर। नेचर्स? वही जो पथोड़ी में है ना? हाँ। मुझे वो जगह पता है। वहाँ जाना। तो मैं अब निकलूं? अरे अभी नहीं, जब जाऊंगी कॉल करूंगी। नहीं, लेकिन जब तुम निकलोगी तो मैं कॉल। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें बता अच्छा दूंगी। ठीक है, तो कॉल करना। ठीक है। अरे मत चलो मारो तैयार उसे। हो जाओ बेटा। बच्चा है, चलता है। बहुत देर हो मत जाएगी। मारो उसे। सुनती क्यों नहीं हो? हाँ, छोटा तुम्हारी साड़ी बच्चा कहाँ है। आमी, वो मुझे बुला रही है। पाइप फट गया है बुआ। हाला, तुम्हें तुम्हारा एमईएस का दोस्त जवाहर याद है? जवाहर, वो गायक है ना? हाँ वही, उसने अपनी दुआएं भेजी हैं। अच्छा। अरे दीदी। वो वापस गया? हाँ वो यही है। क्या तुम उसे शादी के लिए नहीं बुला सकते? मैंने उसे आने को कहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं। अमीन कह रहा है उसे मुझसे मिलना है। सच में? कहाँ? हमारे ब्यूटी पार्लर के रास्ते में। हाँ मिल लो। तुम नहीं आ रही? बिल्कुल आऊंगी। हम भाभी को बता दें? ना, कोई जरूरत नहीं है। सबने आपको बहुत पसंद किया है, वो आपको मना नहीं कर सकता। चाहे तो पूछ कर देख लें। वो क्यों? तुम चाहते हो मैं उनके सामने झुक जाऊं? आओ समीर से बात करते हैं। कौन? समीर इक्का से? समीर तेरा बड़ा भाई होगा, मेरा नहीं है, समझा? अरे चाचा, बहुत गड़बड़ हो सकती है चाचा। समीर। ठीक है, तुम कल यहाँ पहुँच जाना, ठीक है? समीर। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। जी चाचा। हाँ, तुमने चावल खाया क्या? अच्छा है, तुम्हें भी पसंद है? बहुत जायकेदार था चाचा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा समीर इक्का, वो कल का क्या? कल का क्या? सबकी तो यही राय है कि एक ही डिश बनाऊं मैं। एक बार अम्बायत से पूछ के देखो। सच कहूं चाचा, वो सुब्रू बहुत घमंडी है, परफेक्शनिस्ट। उसे गुस्सा आएगा अगर हम जाकर एक दिन पहले नए पकवान के बारे में बताएंगे तो। ये तो नामुमकिन है चाचा। सुब्बू बहुत घमंडी आदमी है चाचा, मैंने आपसे पहले ही कहा था। मुझसे कब कहा था? कहा तो था, भूल गए क्या? तो ठीक है फिर। आपने दर्द के बारे में बताया क्यों नहीं? अरे नहीं, ये दर्द तो अभी अभी शुरू हुआ है। जरा पैर दिखाइए। कब्रिस्तान में बिना जूतों के जाएंगे तो सांप नहीं काटेंगे, कांटे नहीं चुभेंगे। आप और आपकी भावना है। दर्द हो रहा है? आउच।
और दवाई भी तो नहीं ले सकते ना आप। नहीं, उसकी जरूरत तो नहीं है। सच में दर्द अच्छा लगता है? बचपन में जब मैं फुटबॉल खेलता था ना, मेरे पैरों में रोज 4-5 कांटे लगते थे। आप अभयात सुब्रू को जानते हैं ना? हाँ, क्यों? वो वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जरा ये ज्वेलरी बॉक्स दे दो। कितने खूबसूरत हैं। आप खरीद दीजिए ना। मेरी प्यारी बथूल, तुम्हें वो घड़ी याद है जो तुमने दुबई में मुझे दिलाई थी? हाँ, वो हमारे मकान में है। मैं मामबुरम थंगल की कसम खाती हूँ, वो दुबई में है। मुझे भरोसा है तुम पे। तुम जाओ और ये हाला को दे दो। क्या वो आपकी बहन नहीं है? आप जाकर नहीं दे सकते क्या? मुझे नहीं लगता मैं उसे दे पाऊंगा। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूं। सब ठीक करने के चक्कर में मैंने बहुत गलतियां की है और अब मैं सुधर भी रहा हूं। अभी के लिए तुम जाकर दे आओ। अरे खदीजा था, आप किसी के साथ खेल रहे हैं? क्या तुम जरा खामोश रहोगी सुलेखा? देखो तुम्हारी वजह से ये गेम में 2 बार हार गई हूँ। अम्मा, आप मसरूफ हैं? खदीजा था बहुत मसरूफ है। सुलू, मैंने कहा था ना। सामी का ये हाला के लिए लाए हैं, आप दे देंगी उन्हें? वो खुद क्यों नहीं देता उसे? मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप दे देंगी। तुम जाओ और उसे दे दो बेटा। तुम दो या सामी दे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। बस हो गया, जाओ दे दो। अब वापस मत आना, बहुत मस्ती करते हो तुम लोग। जाओ, दूसरों को परेशान मत करना। बच्चे ने उथल पुथल कर रखा है ना। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। दुल्हन का कमरा सजाना शुरू कर दिया? हाँ। अरे ये तो कमाल का है। शुक्रिया। ये मेरी तरफ से नहीं, सामिका की तरफ से है। ये पप्पी उन्हें देकर आओ। जाओ। पप्पी ही है ना, आप ही दे देना। उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। जाओ, उनसे बात कर लो ना। मैं बात कर तो रही हूँ। एक बड़ा भाई होना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम होता है ना? वो सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। उन्हें सबको धमकाना और सबको अपनी तरह चलाना होता है। एक भाई जिम्मेदारी से भागना भी चाहे तो जिम्मेदारियों से भागने नहीं देती। समीरिका को और कौन समझेगा अगर तुम और मैं नहीं समझेंगे तो? मेरी कुछ भी मांगने से पहले ही एक कक्का वो ला देते हैं जो मुझे चाहिए होता है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ। हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है? क्या तुमने कुछ खाया? हाँ। आओ बैठो। हाँ? छोटी कहाँ है? उफ, मैंने अभी उसे सुलाया है। भाभी, हम ब्यूटी पार्लर जाने का सोच रहे थे। हाँ, मैं आदिल से कह दूंगी, वो ले जाएगा। नहीं, मैं चला लूंगी गाड़ी। हाँ ठीक है। ठीक है, पर खाने से पहले आ जाना। मुझे लगा तुमने अपनी भाभी को बता दिया है। बता देना चाहिए था। तुमने अमीन को फोन किया? मैं उसे मैसेज कर दूंगी। उसने अभी तक कॉल तो नहीं किया। वैसे अभी तो 12 बज के गए हैं। मुझसे तो यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। एक बात बता, मैं शर्ट में या टी शर्ट में अच्छा दिखता हूँ? मेरे प्यारे अमीन जी, जो तेरा दिल करे वो पहन, लेकिन आज शाम के लिए एक अच्छी सी पोशाक ढूंढ लेना और वही पहनना मेरे भाई। लेकिन तू दीवाना होता जा रहा है और तू उस औरत से इश्क लड़ा रहा है जिससे तेरी कल शादी होने वाली है। बहुत बढ़िया। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अच्छा गा लेता हूं मैं।
सुनो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? सुनो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? सुनो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? हाँ, क्या है? हेलो अमीन भाई, कहाँ हो तुम? मुझे ना बैंक का काम है। क्यों, क्या हुआ? बैंक गए हो? आज तो सेकेंड सैटरडे है ना? हाँ, सेकेंड सैटरडे है, यहाँ आने के बाद पता चला। हाँ मैं ना एटीएम जाकर आता हूँ, ठीक है? चलो बाय। हाँ ठीक है। ओके। सुनो, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? अमीन, हम निकलने के बाद ये उसे है बता हमारी देंगे। दुल्हन हाला परवीन और हमारी चचेरी बहन डॉक्टर अमीना Hands up. हुसैन। अल्लाह, और ये तो टॉमी दोस्तों, शेल्बी ये है हमारे आदि इकक्का, ये हाला के छोटे भाई हैं। बस हो गया बेटा, अब तुम जा सकते हो। ये क्या है? सच बताना, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर? लग रहा है कि पार्लर से जा रही हो, फिर दोबारा क्यों जा रही हो? हाँ? तुम जाके अपना काम नहीं कर सकते? जरूर, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अरे हमें भी पार्लर जाना था। हाँ, हमें भी ले चलो। तुम्हारे लिए बुक कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। ये क्या है? खुलेआम लूट मार नहीं होने वाला। ठीक है, हम भी साथ में चलते हैं। हाँ, ये लो पैसे, जो करना है करो। अगर बुकिंग कैंसिल हो गई तो अगला नंबर नहीं मिलेगा। अरे इतने से क्या होगा, हम लोग इतने सारे लोग हैं। और क्या? अरे इन्हें अरे और तुम दे दो। यहाँ पे हो, इधर आओ पहले। हाँ, अब से। अरे अंदर जाओ, फोटो खिंचवाने के लिए जाओ। मिर्जा की माँ और मौसी वहीं पर है। अरे हमारी दुल्हन कहाँ चली? यहाँ बैठो। हाला, चलो साथ में एक तस्वीर लेते हैं। हाँ? अभी क्यों ले रहे हो? हमें ब्यूटिशियन के पास जाना है। वो फोटो खींचने वाला खाना खा रहा है ना, वो उसके आते ही हम लोग तस्वीर खींच लेंगे। हैं? हाँ ठीक है। अम्मा, आप इन्हें जानती हैं क्या? नहीं डॉक्टर ना। अमीना और हुसैन मामा की सबसे बड़ी बेटी और हाला की दोस्त। पहचान है, तुम्हारी बेटी भी है ना? हाँ, कैंसा हो रही। अच्छा। हाँ मिर्जा, क्या हुआ? ऐसे झुकी क्यों हो? ये लेने के लिए। मैं लेकर के दे दूं क्या? मुझे वो चाबी दो। हाँ, कितना ख्याल रखता है। खेलो मत, हमें जाना है। आधे घंटे बाद चली जाना, ठीक है? हमें कहीं जाना है। अगर टाइम निकल गया तो हम दोबारा नहीं जा पाएंगे। क्या मीना, थोड़ा रुक नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, तुम 5 से 6 का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब तुम इनके साथ ऊपर जाओ। बिल्कुल। अम्मा चलिए ऊपर बैठते हैं। चलिए। आ जाओ मिर्जा। तुम जाना चाहते हो ना? चलो भागो। हाँ, जा रहा हूँ। चल ठीक है। मैं अमीन को हम बोलूं वहाँ कि देर हो जाएगी। पहले यहाँ से निकलते हैं। भूख लगती है ना। मलाई या बिना मलाई? पानी वाला। ज्यादा पानी वाला चाहिए, ज्यादा पानी वाला देना। आप कासिम मास्टर के बेटे हो ना? हाँ, सही पहचाना। हाँ हाँ। तुम्हारे बड़े भाई की शादी है ना कल? हाँ। तो यहाँ गाड़ी रोककर क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, मैं उन्हें पिकअप करने आया हूँ। अच्छा हाँ, समझ गया। हाँ। ये लो। गूगल पे है ना? है ना। अच्छा। हाँ अम्मी। एक नंबर के शैतान हो तुम। कहाँ हो तुम? मैं पतोड़ी में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। तो उन्हें लेकर यहाँ आ जाओ। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उन्हें, बताओ। अम्मी, वहाँ सब लोग हैं ना, अमीर है और सारे लोग। देखो ये नाटक बहुत हो गया, जल्दी से घर आ जाओ। आता हूँ अम्मी। और प्यारी 24 घंटे यही करती रहती है। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त के घर। तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? चलो बाहर चले। आज मेरी छुट्टी है। क्या हुआ? देखो देखो, हैं? हम लोग आज सच यहाँ पर बताओ, कहाँ खेलेंगे। जा रहे हो? अरे एक शादी में जा रहा हूँ मैं। बिरयानी खिलाएंगे? बिल्कुल, सिर्फ बिरयानी ही नहीं, बहुत सारा मिस्र और लेबनान का खाना भी है। प्यारी है ना? इनका तो मंडप भी केरला जैसा है। चलो हम हाँ, इसके साथ खेलते देखो। हैं।
देखो देखो। अल्लाह अल्लाह के अप्पा नहीं, तेरे अप्पा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ ही गए। क्या बात करते हो, अपने साली की शादी ऐसे ही छोड़ दूंगा? हलीमा, लिया बेटा, जल्दी आओ। जीजा जी। ओह छोटे साले साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पैर को क्या हो गया? अरे बस थोड़ा खेल में लग गए। ये इसकी मेहनत की निशानी है जो फुटबॉल खेलते मिली। एयरपोर्ट से सीधे यही आ रहे हो? हाँ सीधे यही। अरे हाँ कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये लो। अल्लाह, तो देखो। शुक्रिया। हाँ बोल भाई। बोलो भाई। कैसा रहा सब कुछ? अब तक नहीं आई। ओह, तू अभी वहीं अटका है क्या? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा सुन, हाँ तेरे बारे में घर से पूछने के लिए कॉल आ रहा था। मुझे भी बहुत कॉल कर रहे थे। तो क्या तू वहीं इंतजार करता रहेगा? अभी इतनी देर कर ही लिया तो थोड़ा और ही सही। हो सकता है किसी काम में बिजी हो। चल कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। गुड लक। अल्लाह, उम्मी का फिर से कॉल आ रहा है। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करता हूँ। ओके ओके ओके। उसे बता दो तुम नहीं आ सकती। तुम शादी के बाद उसे रोज मिल सकती हो। तुम पार्लर जाना चाहती हो? हाँ। आदिल आ गया है, जल्दी जाओ। तो चली। हाँ? मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल लूंगी। शुक्रिया। देखो कौन आ रहा है। जल्दी आना। मुझे नहीं लगा था हमें जाने को मिलेगा। हमारी शहजादी, हमारी सुलेखा मंजिल की रोशनी। हाला, अमीना, मैं ब्यूटी पार्लर घर ले आया। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, जो करना है यही करो। हाँ, तुम दोनों खुश नहीं हो क्या? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। देख ही नहीं रहा है ना? खड़ी क्यों? अंदर चलो। हाँ, चलो, हाँ सुनो, अंदर चलो। वो गोल्ड फेशियल बोला था ना, मुझे भी करवाना। चलो तुम्हारे चेहरे को रंगते हैं। अमीन को बता देती हूँ कि हम नहीं आ पाएंगे। हाला, यहाँ आओ। मुझे लगा ये दाग नहीं जाएगा। अरे नारियल का दाग है। हाँ, नहीं तो ये उसका छोड़ती। दाग है। हाँ, नारियल अच्छा। पानी से कभी दाग नहीं पड़ता। हाँ, लोगों को अक्सर ये गलतफहमी रहती है, पर ये सच नहीं है। उसकी छाल से दाग पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, अरे सुनो, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। हम निकलने वाले थे। आमी। हाँ? हेलो हेलो, हेलो, मैं अमीना हूँ। हाला को जरा फोन देना। हाला अभी थोड़ी मसरूफ है। हाला से बात कराओ। हेलो, सिर्फ तुम्हारी वक्त की कीमत है, दूसरों के वक्त और फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है क्या? तो फिर तुम किस लायक हो? पिछले 2 हफ्तों से मैं सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे भीख मांग मांग कर थक गया हूँ। मुझे खुद से ही घिन आने लगी है। ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा? तुमने दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा है क्या? हेलो, हेलो। तो तुमने कल क्या किया? क्या? तुम्हें सिर्फ बॉल आगे बढ़ानी थी।
मैं असिस्ट कर रहा था ना। अपने आप को सुपरमैन समझता है, हवा में उछल के बॉल पकड़ेगा। वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है अपनी उम्र की दूल्हा एकदम जोश में है। तुम कहाँ थे यार? तुमसे कोई मिलने आया है। मेरे ख्याल से अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपको दुबई आ जाना चाहिए। वो देखो अरे साहब, क्या हुआ? झटका लगा ना? रोते नहीं, नहीं लगा नहीं से झटका। देखो तुम्हें क्या लगा तुम्हारी यहाँ शादी होगी और मैं वहाँ पे दुबई में बैठा रहूंगा? इन्होंने तो मुझे भी नहीं पता, वीडियो कॉल से ही आ गए। मुझे लगा दुबई से बात कर रहे हैं। मैंने इसे वहाँ का एक मंडप दिखाया और इसे लगा कि मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। अरे चलो नहीं, अरे चुप मेरे प्यारे साले साहब, चलो बिरयानी खाते हैं। आप बैठिए ना, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तो खा के जाओ ना। खाने के समय कहाँ जाना है तुझे? आप देखिए तो इसे। आप बैठिए, बैठकर खाइए ना। खाना पीना बाद में, उससे पहले तुम ये पहनकर दिखाओ। ये 100 बार पूछ चुके हैं, तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं? ये सब पहनकर खाना कैसे खाऊंगा? पहले मैं इसे ये बाद में पहनूंगा। अरे ठीक है। इसे बदल लो। तुम सुबह से बार बार मुझसे यही कह रहे हो। ये इतने प्यार से लेकर आए तुम्हारे लिए, एक बार पहनकर भी नहीं बता सकते? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती हवा? लेकिन नहीं पहनना है मुझे ये। हटो सामने से। मिल गई ना खुशी? खिलाना और ध्यान रखना। दिल भर गया तुम्हारा? चलो आओ मेरे साथ। ये सब तमाशा क्यों कर रही हो? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? अनवर। हाँ ठीक है। अब मैं सच में बहुत उलझन में हूँ। मुझे सब समझ आ गया। तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ कैसे बिताओगी जो इस तरह बर्ताव करता है? पता है अगर ये 1 हफ्ते पहले हुआ होता। हाँ, ये मत सोचो कि बहुत देर हो चुकी है। हाँ, जो नहीं चाहती वो मत करो। बिल्कुल, क्योंकि उसे इंतजार करना पड़ गया। उसका जो मन में आएगा वो बोलेगा। हाँ। सामी का हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब भी किसी नए परिवार से जुड़ो तो ये देखो कि जब झगड़ा होता है तो वो कैसा बर्ताव करते हैं। तो मुझे लगता है अमीन फिर से फोन करेगा, और अगर वो तुमसे माफी मांगे तो सिर्फ सुन लेना। क्या पता उसे कुछ कहना हो। और अगर ना करे तो उसे मत झेलना। बाकी हम देख लेंगे। अबे तू लड़की पे गुस्सा हो गया? पिछले 2 बार से तेरा काम बहुत कमजोर रहा है, और सिर्फ कमजोर ही नहीं, घटिया रहा है, बहुत ही घटिया। सिगरेट देना यार। बड़ा यार सिगरेट पीने वाला। 2 घंटे से तू घर से बाहर था, तुझे कितने कॉल्स आए? कम से कम 13-14 कॉल्स तो आए होंगे। उसके बारे में तूने कभी सोचा है? अरे सोचेगा ही क्यों? नहीं यार, सिर्फ वो बात नहीं है। उसने कहा था ना कि वो आएगी। अबे शादी का घर है यार। तुझे पता है ना कि दुल्हन के घर में कितने संस्कार होते हैं? हल्दी, मेहंदी, लेडीज संगीत और पता नहीं क्या क्या। अरे वो घर से बाहर कैसे आती? निकलना मुश्किल होता है। अरे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। गड़बड़ कर दी ना। अरे क्या करूं, कितनी बार फोन किया? बोलता है। मेरे पास कंज्यूमर का नंबर नहीं है। बिजली चली गई है यहाँ पर। हाँ, अरे एक डाल गिर गई थी। वो स्कूल है ना उसके पास वाली रोड पे। हाँ, अरे उधर से आओगे ना? सॉरी कहो तो ठीक हो जाएगा। हाँ? अरे नहीं ठीक है, उसे कॉल कर। नहीं पड़ेगी, सीधे ला फोन दे अपना। या अल्लाह, कॉल कर लेता हूँ। क्या कॉल करना? हाँ, कॉल करने तो दो। अच्छा ठीक है, कर ले। हाँ ठीक है, ठीक से बात करना।
सॉरी सॉरी हाला, मैं तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आया। बहुत देर वहां इंतजार करके मैंने अपना आपा खो दिया, उसके लिए फिर से सॉरी। अच्छा, पर तुम थे कहाँ? मैं घर से जल्दी निकलकर अल्लाह, पार्लर के यहाँ इंतजार कर रहा था। मैंने कहा था ना मेरे निकलने के बाद निकलना। कहा तो था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तभी निकल गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। वो समझ गया। पर सच में क्या हमारा मिलना इतना जरूरी है? मेरा मतलब, क्या कल शादी नहीं है? अगर हम ना भी मिले तो निकाह अच्छे से हो ही जाएगी, पर मिल पाते तो हमें कल और भी एक्साइटमेंट होती ना। ठीक है, लेकिन हम इतने कम समय में क्या बात करेंगे? सुबह उठने के बाद तुम्हें सुलेमानी या ब्लैक कॉफी पसंद है ये भी मुझे नहीं पता, और कल के बाद हम सारी जिंदगी साथ बिताने वाले हैं, चाहे चंद मिनटों के लिए ही सही। अगर हम एक दूसरे से मिल पाते तो एक दूसरे को जान सकते थे। और अगर हमें ठीक ना लगे तो? अगर ऐसा हुआ तो ये निकाह नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है? तो तुम सच में मिलना चाहते हो? नहीं मिलना चाहिए, पर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। तुम्हारे घर पे? लेकिन मेरे ख्याल से 7 या 8 बजे के करीब सब खाने में बिजी होंगे, तो फिर अमीन 7:30 के बाद कोई भी समय तुम तब आ जाना। क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल है? मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं है, ये रिस्क मैं उठा सकता हूँ, पर हाला क्या तुम आ पाओगी? हाँ, मैं घर के बाहर तक आ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। यहाँ से आना मतलब सर्कस करने जैसा होगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। अपना ध्यान रखना। ओह, प्रसाद, वो आ रहा है। वो था, बिजली वापस आ गई? आ गई, ठीक है। हाँ प्रसाद, हाँ लगता है अब इसे बदल देना चाहिए। ये वाला मुझे तो लगता है कि 6-7 साल और चलेगा ये मस्त। ये वाला हाँ प्रसाद, अरे वहाँ पे लाइन खराब है, बहुत काम है। अरे बिना खाए नहीं जाना, चलिए। शाम को जरूर आना। हाँ जरूर। मैंने खिलाकर आता हूँ। हाँ जीजू, अरे मैंने तुम्हारे लिए पूरा घर छान मारा। मैं तो टेरेस पर था। अच्छा हाँ, बात क्या है? कुछ बोलना है। बोलो ना। जीजू, हाँ? माफ करना, हाँ? दिल पर मत लेना, मेरा बस तब थोड़ा मूड खराब था। अरे जाने दो ना साहब। अरे अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए यार, खुश रहो, मजे करो। पता है तुम्हें, मेरी 5 बहनें हैं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जीजा हैं मेरे, और तुम्हारा तो एक ही जीजा हूं मैं। तो फिर आखिर तुम्हें क्या समस्या होनी चाहिए? है कोई समस्या नहीं है, हाँ? मैं वो पहन लूंगा। मुझे सच में अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें जबरदस्ती पहनने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे बता दो कि तुम इसे पहनोगे। है? वो तुम्हारा भला चाहती है। जाओ अच्छा, जाओ। अब जाके बोझ हल्का हुआ। आजाओ। अम्मा, क्या? अम्मा क्या कर रही हो? देखो। माइक टेस्टिंग 1 2 3। यही तो मैं समझा रहा था तुम्हें। बड़ी हंसी आ रही है। मुझे पता है ये इतना सही नहीं है, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं। अमीना, सब ठीक हो जाएगा ना? हा? इसमें फिक्र करने की क्या बात है, हम हॉस्पिटल ही तो जा रहे हैं ना। मैं ठीक हूँ कक्का, बस थोड़ा सा फिसल गई। हाँ, आपको नहीं आना चाहिए था। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। थोड़ा जल्दी चलो। हाँ? खैर एक बार चेकअप कराना ठीक रहेगा।
से वेट कर रहा था। प्लीज फिदा, तुम खुल के बोल सकती हो, तुम जवाब तो दो, बस कुछ बोल दो। फिदा, तुम किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं हो ना? नहीं। पर मुझे कोई पसंद है। क्या तुम उदास हो? ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हम प्यार को खरीद नहीं सकते। चलता हूं। ओह, तुमने मुझे डरा ही दिया। क्या कर रहे हो? जो रयान से कहा वो सच है क्या? क्या? कि तुम्हें कोई पसंद है? हाँ, पर किसी को बताना मत। वो कौन है? तुम साइंस ग्रुप में शामिल होने वाले हो ना? कौन से स्कूल में? एवीए स्कूल। मैं त्रिकाव स्कूल में हूँ। तुम भी आकर वहीं ज्वाइन कर लो ना। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? कपड़े बदल लो। बदल नहीं जा रहा हूं। जाओ जाओ। धमका क्यों रहा है? हाँ? पीली टोपी भी पहन लेते। अपने बेकार के चुटकुले छोड़ो। जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। अल्लाह, ये असगर। अगर असगर खोल। तुझे और निकलना भाई? तो ठीक रहेगा। खोलो खोलो, चलो बाहर निकलो, ये मजाक का वक्त नहीं है। खोल खोल। ये बहुत महंगा पड़ेगा। जिद मत करो, मैं ये नहीं पहनूंगा। देखो, जिद मत करो, मैं नहीं पहनने वाला। ओके, स्माइल। सरकार अंदर आइए। ये सबसे बड़ा बेटा अमीर। हेलो ये हेलो, दूसरा बेटा कैसे हैं आप? अमीर। हेलो। यहाँ ये कौन सी है? और फ्रूट्स लेकर क्यों आए हो? फल खाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या पता। वैसे मुझे अस्पताल से फोन आया था और उन्होंने कहा कि वहाँ सब कुछ ठीक है और हाँ, समीर भाई जल्दी यहाँ जाएंगे। अल्लाह, ये कौन है? मुझे लगता है कि समीर भाई हैं। लग गए यार। अरे कोई देख लेगा, जल्दी से टॉर्च बंद करो ना, ये तो मरवा देंगे। ये तो जरा सी रोशनी थी। तुम आग क्यों नहीं जला लेते? छोड़ो यार। ये अच्छा है। सुनो। हाँ? सुब्रू भाई, हाँ? सबसे पहली बात, यहाँ का सारा इंतजाम हो गया है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। समीर भाई को पता चला ना, लफड़ा हो जाएगा। तुम्हारी कुटाई होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ? पक्का? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, हाँ? एक और। अभी तो समझाया था। तो चलो। कैसे कैसे लोग हैं, चलो। वाह, क्या बात है। पिक्चर खत्म होने को आई और तू धुआं उड़ा रहा है। क्या बात है, ये नया है क्या? जरा मुझे भी दिखाना। क्या हुआ? भूल गए क्या? जाना है ना, 7:30 बज गए। तो ये बात है क्या? नीचे पूरी भीड़ जमा हो गई है भाई। अरे बस 7-8 घंटे की बात है यार, कल मिल लेना। मैंने तुमसे जो कहा वो तुम्हें मजाक लगा? अरे नहीं, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, देख लेना। अच्छा सुन, तू यहाँ से सचमुच जाना चाहता है क्या? हाँ बोलना। अनवर, मेरा मुंह मत खुलवाओ, बोल देता हूँ। हाँ? तूने हाथ क्यों लगाया? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, वो 100% काम करेगा। कौन? बताता हूँ ना। हाँ, इसका मतलब तुम ये दीवार फांद जाओगे, हाला आएगी और तुम लोग मिल लोगे। शादी से पहले चांदनी रात में तुम लोगों का मिलन।
पहली रात से पहले ये होना चाहिए। ये आज ही होना चाहिए, आज की रात होना चाहिए। अगर आज नहीं हुआ तो अगली शादी तक वेट करना होगा। लेकिन हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब थोड़ा पुराना तो है लेकिन काम अच्छा करेगा। चलेगा। पुराना है तो क्या वो चलेगा? ठीक है, तैयार हो जा। 1 2 अरे क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना कि आइडिया थोड़ा पुराना है। अरे 3 बोलना यार। 3 बिजली गई। निकलो चलो चलो चलो। किसी ने देखा तो बुरा लगेगा। किस बात के लिए? एक दुल्हा अपने दुल्हन से मिलने के लिए कितना कुछ कर रहा है। ये सच्चा इश्क नहीं है तो और क्या है? भाई से सिर्फ इश्क मत बोल। हाँ, फिक्र बोल, खालिश फिक्र। हाला दीदी, खाना बहुत अच्छा था। हाँ, तुम मेहंदी लगा रही हो? अच्छी खुशबू है। ए, मेहंदी खराब हो जाएगी। दूर हटो, चलो मैं आती हूँ। हाला दीदी, अब तो तुम चल सकती हो ना नीचे। मैं बाद में आती हूँ, मुझे बाथरूम जाके फ्रेश होना है। हाँ हाँ, लेकिन तुम जल्दी आना। दुल्हन को ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। चलो तुम जल्दी लोग चलो। जाओ, चलो जाओ जाओ प्लीज, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो, आओ। उसका घर आ गया। तो कहाँ देखूं? वैसे भी उसके घर की तरफ। किस तरफ? आज सुबह ही मैंने देखा था भाई, सच कह रहा हूँ। वैसे भी ये पोशाक ध्यान खींचती है। तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी पोशाक काफी बेहतर है। अरुण मजाक मत कर, हल्के में मत ले, सीरियस रहे। इन लोगों ने तो हर जगह लाइट लगा दी है। एकदम जगमगा रहा है यार। यही कहीं साइड में लगा ना। फोन करके देखता हूँ। उस तरफ साइड में लगा। हेलो हाला, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा, कहाँ पहुँचे? मैं घर के लगभग पीछे की तरफ ही हूँ। ठीक है। सड़क के पास जो दीवार है। अच्छा, वहाँ उतर जाओ। अच्छा, यहाँ उतर जाऊँ? हाँ, मैं बस आ रही। ठीक है, मैं यहीं उतरता हूँ। ठीक है। तो मैं जाकर आता हूँ। अरे रुक ना, रुक। उस कार को जाने दो, नहीं तो अजीब लगेगा। अजीब क्या है? इसमें मजा आएगा। अरुण चुप रह तू, अपना मुंह बंद रख। कुछ भी रहा तो कॉल ध्यान से। कोई बात नहीं, जाओ और डरना मत। ध्यान से। मेरी माँ तकवेतन को सगाई के चावल बहुत बढ़िया थे। खाने की खुशबू अब तक मेरे हाथों से आ रही है। ये सच है। सिगरेट तो है ना? मेरे पास किंग्स है। फिर चल बाहर चलते हैं। उस लड़के का नाम क्या था? सुलेखा। सुलेखा नहीं, हलीमा। उसका नाम भी ना। ये मेरा आइडिया नहीं था, दोस्तों ने जबरदस्ती की। मेरा ड्रेसिंग सेंस अलग है। नहीं, अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हूँ? तुम्हें परेशानी हुई यहाँ आने में? नहीं। और तुम्हें? जो लोग हॉस्पिटल गए थे वो अभी आए नहीं हैं। मैं बस सबसे छुप कर आ गई। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी ना? हाँ। क्या हुआ उन्हें? कोई परेशानी नहीं है, अदनान इक्का जल्दी परेशान हो जाते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा, हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी पूछो क्या पूछना है। या अल्लाह, वैसे पूछने लायक सवाल तो कुछ नहीं है। हमारी वैसे भी तो बातचीत शुरू नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद तो बहुत दिन मिलेंगे। सच है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो बहुत फॉर्मल हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारा रिएक्शन, आई मीन, बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी, और मैसेज में भी कुछ ऐसी लगा। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपना फोन लेकर नहीं घूमती हूँ, और मैं उनमें से हूँ जो लोग ज्यादा प्लान करके तैयारी नहीं करते हैं। शायद यही प्रॉब्लम है।
मैं जिंदगी में प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं करता, लेकिन क्या कहूँ, इस शादी के मामले में कुछ कर ही नहीं पाया। क्या इतना बुरा था? ऐसा नहीं, बुरा नहीं था। मैं कंफ्यूज हुआ हाला। क्या ये काली चाय सुलेमानी चाय वाली स्थिति है? तो तुम खुल के बोल क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं सच में समझ नहीं पा रही। तुमने अब तक मेरा नंबर तक सेव नहीं किया तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ही ना, हाँ या ना? अभी सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही हुए हैं जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। इतने वक्त में किसी तरह की भावनाएं बनना या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, बातचीत करके, प्यार करके, अपनी मर्जी से। शादी का मतलब तो यही होता है ना। क्या हमें उसके लिए काफी वक्त मिला? तुमसे बात करने के लिए मैंने तो बहुत वक्त निकाला, लेकिन तुमने मेरे लिए कभी वक्त नहीं निकाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने दबाव में आकर इस निकाह के लिए हाँ कहा है ना? अमीन, इतने अनुमान मत लगाओ। तुम सोचते हो मेरी कोई पसंद और व्यक्तित्व नहीं है। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। मेरा इस हालत में रात को दीवार कूदकर यहाँ आना, उसकी वजह इस रिश्ते का थ्रिल और रोमांस है। ये मत कहो कि तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर ऐसा ही होगा तो ये ठीक नहीं होगा। मुझे मजबूर मत करो ये भावनाएं अचानक से बना लेने पर। ओ अच्छा, मतलब मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं? अगर खुश नहीं हो तो मेरे भाई से बात कर लो। हम वक्त ले सकते हैं, प्यार करेंगे, फिर शादी करेंगे। ये तुम 10 दिन पहले नहीं कह सकती थी? हाँ, तो ये सब होता क्या? तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे भाई से बात करूं? मैं बात कर लूंगा। बहुत हुआ। हाँ, सब खत्म। अपनी पर्सनालिटी को कुछ मत होने दो, मैं देख लूंगा, ठीक है ना? इस डेकोरेशन की क्या जरूरत है? अरे यार, जल्दी अंदर आना। अबे लोग देख लेंगे। इधर से नहीं, उधर से। अबे तू जल्दी बैठना, पता नहीं कितना टाइम लगाता है। कोई काम जल्दी होता ही नहीं इससे। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, क्या हुआ? हमें भी बताओ। कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि ये शादी नहीं होगी। अरे भाई, तू क्या बात कर रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है भाई? अरुण, तू पीछे देखते रहना। अरे क्या कर, आराम से यार, क्या कर? गड्ढे में गई क्या? तो बाहर निकालना, चल जल्दी। इसको कहा नहीं था पीछे देखने। अरे निकालना यार। क्या हुआ भाई? क्या पहिया फंस गया है? गति मत बढ़ाओ तुम लोग, बाहर निकलो। हम पीछे से ढकेलने की कोशिश करते हैं। बाहर आओ। हाँ। अबे जल्दी कुछ कर जिससे हम यहाँ से जल्दी निकल सके। आदिल मत जाओ। आया। अरे जरूरत नहीं है, निकाल लो। अरे क्या हुआ? गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया है। गाड़ी फंस गई? टायर गड्ढे में चला गया। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं। आओ इसे ढकेलते हैं। तो जाना पहचाना लगा। अरे हाँ, अपना है? अरे ये तो जीजा जी हैं। अरे जीजा जी, अपना जीजा जी है। अच्छा देखो, शर्माइए मत, बाहर आइए। चलो बाहर आओ। ऐसा भी क्या शर्माना? आइए आइए, सब ठीक तो है ना? अरे बाहर आइए। नहीं, वो हम कहीं और जा रहे थे तो टायर इधर गड्ढे में। कहीं और जा रहे थे? और कोई बात नहीं है, अगर आप थोड़ी मदद कर देते। अरे जरूर। नहीं, वो उससे मिलने आया है। हाला से मिलने? नहीं तो वो इस वक्त क्यों आएगा? समझ गया। नहीं, अरे कुछ तो बोल गया। अरे मेरी बात तो सुनो, और भी बहुत सारे काम है तो। अरे चलो भी, आएंगे तो मिलके जाओ। चलो, अरे बोलना। अरे जाने दो ना, कोई बात नहीं। वैसे भी कल हम आ रहे हैं ना। अरे क्या बोल रहे हो तुम?
हाँ कम से कम कुछ। अरे ये सब नहीं चलेगा। अरे आप यहाँ आए हैं, चलो बाहर निकलो अरे जी। देर हो रही है, समझो। नहीं आना ही पड़ेगा आपको। हाँ आइए आइए। चलो चलिए। चलो और प्रॉब्लम ये है कि मेरे कपड़े और कॉस्ट्यूम थोड़े। कोई दिक्कत है क्या? अरे मैं पहन नहीं रहा था, मेरे दोस्त है, बढ़िया लग रहा है। कुछ तो बोल यार। वैसे भी अभी घर पे बहुत काम है, इसलिए अरे क्या काम है? अरे अजनबी की तरह बर्ताव क्यों नहीं, कर रहे हो? अपनी बात अलग है, वहाँ बुजुर्ग लोग हैं तो रहने दो ना, हम चलते हैं। आप भी ना, वैसे भी हम आने वाले हैं। बात नहीं। आप भाव खाओगे तो नहीं जाने देंगे। देखिए बस 10 मिनट चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। चलिए ना जीजा जी, तुम लोग चलो लेके जाओ। नहीं तुम लोग चलो, मैं गाड़ी ठीक करके आता हूँ। छोड़ो हम देख लेंगे। चलिए चलते हैं। अरे आप चलिए चलिए चलिए। हाँ इतना भी क्यों शर्मा रहे हो जीजा जी? इतने भी क्या शर्माना, चलिए। अबू सब तैयार? सब तैयार है। ये लो भैया इसे सेल्फी पी के देखो। हाँ पीजिए। ये थोड़ा अच्छा है, बाद में फोटो लीजिए। हाँ चलिए पी जाइए। हाँ पीजिए। ये दूल्हे और उनके दोस्तों के लिए खास है। सुलेखा मंजिल स्पेशल एकदम खास। हाँ पीजिए ना। आप इसे जिंदगी में कभी कोई नहीं चिंता नहीं, खाने पीजिए। ये जो फोटो खींचेंगे ना, इसे कहीं टैग मत करना। क्या ऐसा कोई नहीं करेगा? नहीं कोई नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं तो सबकी खूब पिटाई होगी, ठीक है? एकदम बॉस ऐसा लगता है इसमें कुछ या सब कुछ है। मेरा मतलब ये सिर्फ दूल्हे को पीना है। अरे अपने दोस्त को समझाइए ना। दोस्त क्या इसीलिए होते हैं? चलो पी जाओ, पी जाओ। हाँ पी जाओ। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। अब आया ना बुलार। ये क्यों नहीं पिया? पियो ना जीजा जी। अरे आप भी पियो। स्ट्रॉ मिलेगी? स्ट्रॉ चाहिए? वो नहीं मिलेगा, ऐसे पियो। बस एक ही घूंट में। डरने की बात नहीं है, पटाखे फूट रहे हैं। वो क्या है ना कि पटाखे देर से फूटे तो मेरे प्यारे जीजा जी अगली बार से पहले बताना, तो बढ़िया इंतजाम करेंगे। सुलेखा मंजिल में आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शांति नहीं मिलने वाली है। बेहतर यही कि ग्रुप को म्यूट कर दिया जाए। हाला, क्या तुम अमीन से मिली? कोई परेशानी है क्या? अच्छा। अमीन समीर इक्का को बताएगा कि ये शादी नहीं होगी। अब मैं अभी आती हूँ। सुनो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब यहाँ ध्यान दो। मेरे प्यारे दूल्हे राजा, हमारे अपने अमीन और उनके दोस्त, उनका यहाँ इतनी दूर आना हम में से किसी ने गलत नहीं समझा। वो भी शादी से एक दिन पहले। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस इसी वजह से जीजा जी हमारे लिए एक कमाल का परफॉर्मेंस देने टैग नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रख यार, परेशान मत हो। क्या हुआ? हालांकि भाई को मैं बताने जा रहा हूँ कि शादी नहीं हो सकती। मजाक मत कर। अरे स्वागत कीजिए। जीजा जी आइए। बहुत अच्छा, अब मजा आएगा। चलो ना जीजा जी, करिए मोहब्बत। क्या कर रहे हो? अच्छा ना आप जीजा जी चालू कीजिए। अरे नाचिए ना जीजा जी। क्या शर्मा रहे हैं जीजा जी? शुरू हो जाइए। हमारी पुरानी पीढ़ी शादी को पाठ मानते थे, ये तो बस तमाशा बना रहे हैं। सचमुच यार, ये बहुत हो रहा है। ये तो तमाशा बना रहे हैं। उसे रहने दो। अरे अक्कू क्या हुआ था? ये लड़के के साथ क्या कर रहे हैं? तो मजा आ रहा है ना? लेकिन उसे अजीब लग रहा होगा ना? उन्हें बोलो रोकने के लिए। हाँ यही तो मैं कह रहा था। आदे पुतुमा यहाँ आइए। अरे पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए हटिए हटिए। अरे बस हटिए। आखिर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? खामोश रहो सब लोग। क्या बदतमीजी है ये? लड़का क्या सोचेगा हमारे बारे में? आंटी बस हम मजाक कर रहे हैं। मजाक? बेटा
मैं करीब 80 साल की हूँ। मैंने बहुत सी शादियां देखी और बहुत से दूल्हे देखे हैं, पर किसी दूल्हे को ऐसे पहली बार देख रही हूँ। कितने उतावले हो तुम। या खुदा मेरे बच्चों की हिफाजत करना, बुरा मत मानना अमीन। अच्छा लगा। ये बुरा नहीं है। सुनो, शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो। अरे शुरू करना। अल्लाह समीर का हमारी लग गई भाई। अरे मैं नहीं चलाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा घर पहुंचते। अरे जल्दी करिए। डांस मत करना, अमीन मत करना, नाचो यार, मत करना। क्या हो रहा है ये? तुम बताने नहीं वाले? मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगा हाला। जरा देखो उन्हें, चारों तरफ खुशी का माहौल है, सब कितने खुश हैं। मैं घर जाकर ये बात बताऊं तो? फिर ये खुशियां खत्म नहीं होंगी? वो तो है, लेकिन तुम्हें जो ठीक नहीं लगता उसके साथ रहने से तो बेहतर ही है ना। कौन ठीक नहीं है, मैं या फिर तुम? तुम? क्या मैंने ऐसा कहा? डर गया। दरअसल बात यह है कि मैं हमेशा जल्दी में रहता हूं। तुम्हें और थोड़ा वक्त चाहिए, ये मुझे समझना चाहिए। तुम इन सब लोगों की खुशियां नहीं उजाड़ना चाहते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन साथी में तुमसे कोई ज्यादा खूबियां हों। और क्या मैं कुछ कहूं? कहो। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे पसंद है एक मीठी सुलेमानी, और अगर उसमें एक पुदीने का पत्ता हो तो और बढ़िया। समीर कहाँ है? देखो वो आ गया। शुरू करते हैं। मुसलियार। तो शुरू करें? शुरू करें। सुनो समीर, अपनी बहन से पूछो वो शादी के लिए राजी है या नहीं। वो जाओ पूछो, पूछो कि उसके निकाह में तुम गवाही दे सकते हो। जाओ।